हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडे सेशन। आज ईएफ कॉट रूल्स और एसक्यूएल के डेटा टाइप्स क्या होते हैं वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, डोंट वरी। ईएफ कॉट रूल्स अभी पढ़ना क्यों है, पहले फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट। पहली बात, ईएफ कॉट कौन है? ई से डेटा साइंटिस्ट। उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे ताकि आरडीबीएमएस हम जो पढ़ रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस, यानी डेटा टेबल में स्टोर होते हैं, तो उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आज भी फॉलो होता है। ठीक है, उस रूल के हिसाब से हम डेटा स्टोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, पहला क्या लिखा है? डेटा इन सेल मस्ट बी ए सिंगल वैल्यू डेटा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई ईमेल आईडी है, ईमेल ऊपर लिखूंगा तो कट जाए, एडिटिंग में तकलीफ होगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव एन ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर। एक कॉलम रहता है, ठीक है, ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर आपके पर्सनल डिटेल्स में, या फिर कोई एक्सेल शीट हो या फिर कुछ कॉलम हो। वहाँ पे आपके पास मोर देन वन ईमेल आईडी होगा, हर किसी का दो या तीन ईमेल आईडी होगा ही। एंड फ़ोन नंबर भी कई किसी के दो या तीन नंबर होंगे, पेरेंट नंबर के दो नंबर होंगे। लेकिन हमको सिर्फ एक ही डेटा इंटर करना है, एक ही ईमेल आईडी डालना है, एक ही फ़ोन नंबर डालना है। फॉर दैट दिस रूल इज़ कंपलसरी। डेटा इन सेल मस्ट बी सिंगल वैल्यू डेटा। जैसे कॉलम है फ़ोन नंबर का, तो फ़ोन नंबर के कॉलम में किसी दो दो नंबर ऐसे डाल नहीं सकते, जैसे पापा, जैसे मम्मी का नंबर कॉमा पापा का नंबर, ऐसे नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ओके। सेकेंड, आरडीएम में स्टोर ऑल डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, यानी टेबल में ही स्टोर रहेगा। वो तो पहले भी बोल कर रखा है, आरडीबीएम में से नहीं हुआ। जैसे स्टूडेंट का कोई आईडी है, यानी रोल नंबर है, उसका नाम है, नेम है, उसका नेम है, फिर उसका कोई एड्रेस है। ठीक है, एक एक स्टूडेंट का अलग अलग रहेगा, स्टोर रहेगा इन फॉर्म ऑफ टेबल। नाउ इंक्लूडिंग मेटा डेटा क्या होता है? व्हाट इज मेटा डेटा? मेटा डेटा इज इंफॉर्मेशन का भी इंफॉर्मेशन, डेटा अबाउट द डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इमेज है, कोई इमेज का साइज, रेजोल्यूशन, किस डेट को इमेज लिया गया है, उसका क्वालिटी क्या है, एच डी है क्या, वो जो भी वगैरह, वो सब डिटेल्स भी एक अलग टेबल में स्टोर किया जाता है। दैट डेटा ऑल्सो भी मस्ट बी स्टोर इन द टेबल, दैट इज मेटा डेटा। थर्ड, मल्टीपल टेबल कैन बी रिलेटेड यूजिंग की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट यानी कॉमन कॉलम। यस्टरडे हमने डिस्कस किया था एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, कॉलम। अभी जैसे मल्टीपल टेबल में, जैसे एम्प्लॉय टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है, दोनों अलग अलग टेबल है। लेट से अगर एम्प्लॉय टेबल में एक कॉलम है, दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, और डीपीटी टेबल में भी यहाँ पे कॉमन कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर। तो अभी दोनों में एक सेम कॉलम है, तो फिर हम लोग दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं। बराबर। यहाँ पे पेरेंट टेबल कौन है? डिपार्टमेंट टेबल है। और यहाँ पे चाइल्ड टेबल कौन है? एम्प्लॉय टेबल है। अभी मैं कैसे बता रहा हूँ? प्राइमरी की फॉलोइंग की का कॉन्सेप्ट है। कंस्टेंट जब पढ़ना चालू करेंगे देन वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो। थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो डन। Now fourth, data validation happens on two steps: assigning data types, assigning constraints. Data types compulsory है, constraints are optional. Now what is data type? अब data type जरूरी क्यों है? लेट्स से अगर आपका कॉलम है, कैसे बताऊँ, मैं इधर ही बता देता हूँ। एक ई नेम है, लेट्स से योर नेम का एक कॉलम है, और एक फ़ोन नंबर का कॉलम है। कॉमन सेंस की बात है, फ़ोन नंबर में यू विल पुट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी, और नाम में आपका नाम लगेगा। जैसे मेरा नाम है मेघराज। ठीक है, यहाँ पे कोई अगर नंबर डाल रहा है, ये अल्फ़ा @ ये सब कुछ डालेगा तो बेकार है। तो इसलिए अभी कंडीशन, वो रुकावट डालने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा टाइप सेट कर देते हैं। अगर मैंने फ़ोन में डेटा टाइप अगर नंबर डाला है, नंबर, तो फिर नंबर के अलावा कोई भी इनपुट वो लेगा नहीं। और ई नेम में अगर मैंने वैरकर डाला है, वैरकर या कैर डाला है मैंने, तो फिर मैं अपना स्पेलिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अलावा कुछ और भी डेटा एंट्री नहीं लेगा। दैट इज डेटा टाइप। कांस्टेंट यानी कंडीशन। जैसे अगर कोई वोटर एज डालना है, जैसे कुछ एज का एक कॉलम है, अगर वोटिंग का एलिजिबिलिटी चेक करना है, अगर किसी ने चेक डाल दिया, चेक कंडीशन डाल दिया, चेक कंस्टेंट दैट एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18 ईयर्स। तो 17 16 15 वो सारी डेटा एंट्री नहीं होगी।
18 या 18 प्लस 18 प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 18। फॉर दिस वी विल यूज कांस्टेंट। कांस्टेंट में भी 5 टाइप से, डेटा टाइप्स में भी 5 टाइप से। आज डेटा टाइप डिस्कस करेंगे, कल कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट समझ में आया? चलो ठीक है। नाउ व्हाट आर डेटा टाइप्स? डेटा टाइप्स यानी किस तरह का डेटा वी कैन स्टोर इन द मेमोरी या फिर टेबल में बोल सकते हो। टाइप डिफाइन काइंड ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी। जरूरी है, पाइथन में भी आप डेटा टाइप्स के बारे में स्टडी करते हो, जावा भी, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ पे हम डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एसक्यूएल प्रोग्रामिंग क्वेरी लैंग्वेज, इधर भी डेटा टाइप्स है, ताकि पता चले तो कौन सा टाइप का डेटा आता है। जैसे फ़ोन नंबर है, वहाँ पे नंबर आता है। अगर नेम है तो वहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप आता है। जैसे डेट है, वहाँ पे डेट का डेटा टाइप आएगा। और लार्ज ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, 2 टाइप्स होते हैं इसमें। इतना ज़्यादा यूज़ में आता तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ इंटरव्यू से एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसके बारे में, तो जहाँ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेना है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज कैरेक्टर डेटा टाइप। पाइथन में हमने स्ट्रिंग्स देखे होंगे कभी, तो सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट में हम डेटा डाल देते हैं, उसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं ना, तो क्या बन जाता है? स्ट्रिंग। यहाँ पे वही सिंगल कोट का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल कोट यूज़ करना है। सिंगल कोट के अंदर कुछ भी डाल दो, कैरेक्टर डेटा टाइप में चलेगा। उसमें क्या क्या एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है? कैपिटल A to Z हो सकता है, स्मॉल A to Z भी हो सकता है, 0 to 10 नंबर भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम साइज कितना है इसका? 2000 है। सिंटैक्स बहुत जरूरी है। लेट्स से मैं अभी क्या बोलूँ, फ़ोन नंबर का एक कॉलम है, नहीं फ़ोन नंबर छोड़ो, गोली मारो। लेट्स से कैरेक्टर में मैंने ई नेम ले लिया, ठीक है। तो ई नेम में मैंने कंडीशन डाला कैरेक्टर ऑफ 8, ठीक है। तो MEGHRAG कितना लेंथ है इसका? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर अभी मैंने दूसरा डाल दिया श्री राम, तो कितना है? 6 है, 8 से कम है, तो ये भी एब्सेंट हो जाएगा। या फिर दूसरा कोई लंबा नाम बताओ रे, कौन सा हो सकता है? एनी न्यू नेम, जैसे नहीं, श्री SHR है, श्री VAS, ठीक है। चलो एक और नाम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, श्रीवास्तव। इसका लेंथ ऑब्वियसली 8 से ऊपर है, तो नहीं, एब्सेंट नहीं होगा, पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट रखा है हमने 8। साइज डाल देना। अगर मान ली किसी ने साइज ही नहीं डाला है, सिर्फ कैरेक्टर डाल दिया, तब भी कोई एरर आएगा क्या? अगर वो कैर के अंदर कुछ डाला ही नहीं, कैर डाल दिया सिर्फ, कोई ये नहीं आएगा। क्यों? डिफॉल्ट साइज 1 है। हाँ, पर डिजायर्ड आउटपुट मिलने का चांस नहीं रहेगा, बट एरर थ्रो नहीं करेगा। देखो, जो भी डेटा टाइप्स है ना, हम कॉलम में डालते हैं, उसके बाद हम एंट्री करते हैं। अभी तुमको बस बेसिक्स बता रहा हूँ, बाद में धीरे धीरे जब क्वेरी स्टार्ट करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो, सिंगल कोट के अंदर मैंने अल्फाबेट भी डाला है, नंबर भी डाला है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन फिक्स लेंथ मेमोरी एलोकेशन। जैसे अभी मैंने बताया, जैसे मैंने कैर का साइज 8 डाला, कैर 8, और मैंने एंट्री डाली मेघराज, MEGHRAJ, मेघराज, हाँ ठीक है। तो इसमें लेंथ कितना है? 7 है, इसका लेंथ है 7, ठीक है। LENGTH होता है पूरा यहाँ पे, पाइथन में लेंथ होता है। लेंथ अगर 7 है, तो अभी एक साइज बच गया, वो एक साइज वेस्ट हो गया, रिसाइकल नहीं हो रहा है, मेमोरी रिसाइकल नहीं हो रहा है, मेमोरी लॉस हो गया। तो मतलब हर एंट्री के लिए वो 8 साइज फिक्स है। पहला कॉलम, पहला नाम, उसके लिए 8 मेमोरी साइज, सेकंड में, सेकंड नेम के लिए 8 मेमोरी साइज, थर्ड के लिए 8 मेमोरी साइज, और किसी का ना मेमोरी 8 से भी कम हो सकता है। इसका एग्जैक्ट 8 होगा तो मेमोरी पूरा यूटिलाइज हो गया, 8 से कम है, यहाँ पे एक मेमोरी लॉस हो गया, समझे? चलो नेक्स्ट। ना वैरकर और वैरकर टू सेम ही है, बस सिंटैक्स याद रहना चाहिए। वैरकर टू में भी सिंटैक्स क्या होगा? चलो अच्छे से लिख देता हूँ, वैर कैर टू साइज। तू नहीं भी करेगा तो ओरेकल में वो वैरकर को वैरकर टू में ही प्रोसेस करेगा, क्योंकि अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। अभी वैरकर में होता क्या है? वैरकर सेम ही कैरेक्टर की तरह वर्किंग है, बट यहाँ पे वेरिएबल लेंथ मेमोरी एलोकेशन होता है। जैसे अभी मैंने बताया, मैंने क्या बोलते हैं, वैरकर 8 डाला, ठीक है, वैरकर 8, और मैंने एंट्री डाला मेघराज, MEGHRAJ, ठीक है। और इसका लेंथ पूरा कितना था? 7 था, ठीक है। इसका लेंथ है 7।
तो एक साइज का लॉस हो गया, ऐसा पिछली बार था। अभी ये लॉस नहीं होगा, वो रिसाइकल हो जाएगा, वो दूसरे वाले नाम पे यूटिलाइज हो जाएगा। जैसे दूसरे में नाम राम है, यहाँ पे यूटिलाइज हो गया। पूरा मेमोरी लॉस नहीं होता है, मेमोरी का रिसाइकलिंग होती रहती है बार बार। यहाँ मैक्सिमम साइज कितना है 2000, यहाँ पे वैरके 2 सेम है वैरके की तरह, बस यहाँ मैक्सिमम साइज 4000 है, एनहांस वर्जन और कुछ नहीं। नंबर क्यों चाहिए नंबर? फोन नंबर है, कोई नंबर एंट्री करना है, सैलरी एंटर करना है, उसके लिए तो डेटा टाइप चाहिए, उसके लिए कौन सा है नंबर। फ्लोट भी आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएगा। यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट, एक प्रिसीजन एक स्केल है। स्केल इज ऑप्शनल है। वाई वी नीड स्केल फॉर डेसिमल नंबर्स। अभी देखो ये 5,5 है, ठीक है, नंबर 5,5 है, कोई भी नंबर ले लो, 5 डिजिट नंबर। लेट से मैंने ऐसे नंबर दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक स्केल, प्रिसीजन के पास स्केल अगर पास दिया है तो कैसे देखते हैं, लास्ट देकर 1 2 3 4 5, तो फाइनल आंसर है 0.12345, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रिसीजन है 8 और स्केल है 3, तो 8 डिजिट नंबर क्या था 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे गिवन एग्जाम्पल में। तो स्केल के लिए 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 0.678, कैसे देखते हैं समझ में आया। यहाँ मैक्सिमम प्रिसीजन कितना डाल सकते हैं 38, मिनिमम 1, और हम स्केल 127 तक जा सकता है। ये याद करना है आपको, रिमेंबर। कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है, प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। चलो डेट ज़्यादा टफ डिफिकल्ट नहीं, जो हम रेगुलरली देखते हैं, टाइप करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तब भी दिखता ही है। डेट डी डी मंथ ईयर, हम लोग भी ऐसे लिखते थे ना, हम लोग बस स्लैश यूज़ करते हैं। जैसे आज 5 नहीं, आज 6 तारीख है ना, चलो मान लो 5 तारीख लिख दिया, 5 अगस्त 2025, 5/8/25, बस उसको इस तरह से लिखना है 5/8/25, 05/08/25, या अभी उसको वो ये वाला फॉर्मेट हो गया। दूसरा वाला कौन सा है 05/08/2025, इतना सही फ़र्क है और कोई फ़र्क है नहीं है, बस यही सिंटैक्स है। अभी डेट जरूरी की हुई है, हायर डेट है, कॉलम रहते हैं एम्प्लॉय टेबल, मान लो एक एम्प्लॉय टेबल, उसमें हायर डेट है, एम्प्लॉय कब हायर हुआ, उसके पहले वाले के एम्प्लॉय की डिटेल्स चाहिए, उसके आगे वाले के एम्प्लॉय की डिटेल्स चाहिए, ये प्रोडक्ट कब आया मार्केट में, इसका एक्सपायरी डेट क्या है, तो डेट का इंपॉर्टेंस ऑलरेडी है। चलो नाउ लार्ज ऑब्जेक्ट्स। लार्ज ऑब्जेक्ट्स में भी टू टाइप्स है, कैरेक्टर लॉर्ज ऑब्जेक्ट एंड बाइनरी लॉर्ज ऑब्जेक्ट। शॉर्ट फॉर्म में क्लॉप बोलते हैं, ब्लॉब बोलते हैं। अभी ये होता क्या है, अभी स्टोर एनी कैरेक्टर अप टू मैक्स अब 4 GB साइज, उसके लिए क्लॉप सिंटेक्स है। और बाइनरी लॉर्ज ऑब्जेक्ट यानी बाइनरी डेटा ऑफ इमेज वीडियो, जैसे अभी कंप्यूटर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो हम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग जो हम लोग कर रहे हैं, वो मीडियम बन जाता है, उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी में। कंप्यूटर बाइनरी भाषा ही समझ सकता है, बाइनरी यानी 0 1 वो सब। तो वो सब बाइनरी डेटा है, वो सब स्टोर करेगा, इमेज का, वीडियो का, फाइल्स का, अप टू कितना 4 GB साइज। उसका सिंटेक्स क्या है, BLOB, ब्लॉक। ये बस आपको जान के रखना है और कुछ नहीं। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एसक्यूएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जैसे पाइथन हो, जावा हो, दे बोथ आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव यानी ए इज नॉट इक्वल टू ए, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया एप्पल, ठीक है, और नहीं मतलब डेटा में और कॉलम में अगर मैंने लिखा है एप्पल है, मतलब जैसे टेबल के अंदर यहाँ पे क्या लिखा है एप्पल, ठीक है, और मैंने एंट्री डाली क्वेरी में एप्पल, और दोनों सेम है क्या, अगर सेम नहीं, अगर इसको प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर जो भी इसको सेम समझता है, दैट मीन्स नॉट ए केस सेंसिटिव। बट अगर ये अलग कर रहा है तो दैट मीन्स नॉट, इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अभी एसक्यूएल में क्या होता है, एसक्यूएल इज नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मतलब अगर कोई लिख रहा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ऐसे क्वेरी डाल दिया डिस्प्ले द टेबल करने के लिए, कोई दूसरा ऐसे लिख रहा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP एम्प्लॉय टेबल, ऐसे भी लिखे तब भी आउटपुट दिखाई देगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर टेबल के अंदर, पर टेबल इज केस सेंसिटिव, डेटा इंसर्ट द टेबल, क्यों? अभी मैंने बोला एक लेट से टेबल में एक पर्टिकुलर सेल के अंदर मैं एप्पल लिखा हुआ है, मेरे को चेक करना है फिल्टर कंडीशन, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP वेयर, जैसे कंडीशन डाल दिया मैंने, वेयर फूड इज इक्वल टू एप्पल, एरर थ्रो करेगा। अभी क्यों एरर थ्रो करेगा, पहले ये क्वेरी किसको समझ नहीं आ रहा होगा। मतलब सेलेक्ट ई नेम, मतलब ई नेम डिस्प्ले करेगा फ्रॉम टेबल कौन सा,
एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, वेयर फूड इज इक्वल टू एप्पल। अभी टेबल के अंदर एप्पल में ये कैपिटल था, मैंने यहाँ स्मॉल रखा तो एरर थ्रो करेगा, अगर कैपिटल ही रखा तो आउटपुट दिखेगा। सो डेटा इनसाइड द टेबल इज केस सेंसिटिव बट एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव, समझे? चलो अगले दिन मिलेंगे, ठीक है, अभी कल बात करेंगे।